मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ को मैग्नीट्यूड फॉर्म पढ़े थे। तो दो चार्जेस बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो वो हम लोग देख चुके थे। आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो चलिए मान लेते हैं दो पॉइंट चार्जेस, एक Q1 दूसरा Q2। फर्स्ट चार्ज मान लेते हैं A पॉइंट पर है, एट पॉइंट A, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। और दूसरा जो चार्ज है वो B पॉइंट पर है, जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, r। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, दोनों पॉजिटिव से लाइक चार्जेस है, तो ये इसको इधर मारेगा, दिस फोर्स ऑन फर्स्ट लिखने का ध्यान, ड्यू टू सेकेंड, और ये इसको इधर रिपेल करेगा, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, ये लाइक चार्ज है, तो लाइक चार्ज यानी सेम साइन। अगर अनलाइक है Q1 Q2, ये A पर है, ये B पर, तो ये देखिए लिखने का ढंग समझे, फोर्स ऑन फर्स्ट एकदम नीचे और देखा सेकेंड, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, और ये फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, तो आप फिगर में देख रहे हैं दो चार्ज है Q1 और Q2, दोनों कहाँ पर है, एक है Q1 पॉइंट A पर है, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और B जो है सेकंड चार्ज Q2 जो B पर है, जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर फॉर्म में पहले हम लोग पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। AB वेक्टर के लिए AB इज द फाइनल इनिशियल पॉइंट, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 I y2 फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल होता है y1 z2 माइनस z1 k। ये आपका ए बी वेक्टर हुआ। अब इसका मैग्नीट्यूड कहिए, ए बी का मैग्नीट्यूड यानी ए बी के बीच का दूरी, सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज, या बी ए का मैग्नीट्यूड बोलिए, दिस इज आर, इसको आर, जैसे इसको हम लोग ए बी वेक्टर बोले या माइनस बी ए भी बोल सकते हैं, ए बी वेक्टर या माइनस बी ए। और ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन, दो चार्ज के बीच का सेपरेशन बोलिए, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसको आर से भी सिंबल देते हैं। सेपरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये है। अभी हम लोग फंडामेंटल देखिए, और आपको डिस्टेंस डायरेक्ट दिया तो वो यूज कर सकते हैं, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप ये निकाल सकते हैं। ये दोनों पोजीशन वेक्टर है, इसको दूसरे रूप में हम लोग लिख सकते हैं, या ऐसे भी आप जान सकते हैं कि R जो है R1 x1 I y1 j z1 k, ये फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। इस तरह से भी आप सीख जाइए। x2 क्या है, सेकेंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और अगर r देखा जाए, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जस्ट आपके नॉलेज के लिए, तो दिस इज व्हाट
ये जो आर है क्या है, ये जो आर है दिस इज फाइनल कोऑर्डिनेट, फाइनल पॉइंट का पोजीशन देकर माइनस इनिशियल पॉइंट पोजीशन। यानी अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम, पहले हम यहीं पर फोकस कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया है तो आप डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, यानी सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। अगर इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर के रूप में दे दिया है तो भी आप पोजीशन मतलब सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस निकाल सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए खास बात हम लोग मानेंगे एज, ये क्या है ध्यान से देखिए, ई फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, और इस तरह से सिंबलाइज लिखा हुआ है, कुछ लोगों को इसमें डाउट होता है, ई फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, क्लियर है? दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, एक्शन रिएक्शन फोर्स है तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, एंड दैट इज K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन। अब देखिए सेंस, ए इधर बी इधर, तो ये ए बी वेक्टर हम इस डायरेक्शन में होगा, ए बी, तो ए बी वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, क्लियर है? ए बी वेक्टर इस डायरेक्शन में। फिर अगर हम लोग देखें फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, सेकेंड में पास फोर्स फर्स्ट के द्वारा, वो भी इधर की ओर है, अरे दोनों ये दोनों वेक्टर है, ए बी वेक्टर और ये दोनों सेम डायरेक्शन को बतला रहा है, सेम डायरेक्शन को बतला रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बतलाता है, तो फोर्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले या ए बी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले, ये यूनिट वेक्टर क्या बतलाए, एक ही डायरेक्शन को बता रहा है, यानी बोथ आर क्या, बोथ आर इक्वल। तो हम लोग इसको इस तरह से देखेंगे, यूनिट वेक्टर हम लोग जानते ही हैं, वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है, यानी वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। यहाँ हम लोग किए, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हम लोग सब ढंग से देते रहे ताकि आपको क्लियर हो। अब यहाँ हम लोग फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, तो इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर बाय ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, फोर्स का मैग्नीट्यूड को हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 देखे ना फोर्स बाय सेपरेशन का स्क्वायर, और ये हम लोग ए बी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। फिर से ये यहाँ पर फोर्स का वैल्यू हम दिए, और मैग्नीट्यूड है ना, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। फिर ये अपना सेपरेट है। अब देखिए आर स्क्वायर सेपरेशन का स्क्वायर, यानी दो वेक्टर के बीच का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर। और यहाँ ऑलरेडी एक हम लोग के पास है, एक मैग्नीट्यूड ऑलरेडी है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 10, तो हम लोग के पास देखिए एकदम ध्यान से, फोर्स ऑन फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, वेक्टर फॉर्म क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का ऑल क्यूब, स्क्वायर और 1 क्या हो जाएगा क्यूब,
क्लियर है? सिमिलरली फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 BA वेक्टर और BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। देखिए वेक्टर फॉर्म में इस बात को ध्यान से समझिए। मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या होता था? मैग्नीट्यूड फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय सेपरेशन का स्क्वायर होता था। मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम लोग देख चुके हैं। वेक्टर फॉर्म में देखिएगा ध्यान से। वेक्टर फॉर्म में क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, ऊपर में वेक्टर, नीचे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का Q, यानी सेपरेशन का Q इसमें होगा। यानी एक तरह से कह सकते हैं R का Q और मैग्नीट्यूड में R का स्क्वायर होता है। तो देखिए इन वेक्टर फॉर्म कुछ खास बात का ध्यान दीजिए। इन वेक्टर फॉर्म पहला चार्ज पुट विथ देयर प्रॉपर साइन। देखिए ये बहुत बड़ा डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड फॉर्म में चार्ज का सिर्फ वैल्यू रखा था, वैल्यू रखते थे हम लोग, वी पुट ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज, बट इन वेक्टर फॉर्म वी हैव टू पुट चार्ज विद देयर प्रॉपर साइन। यानी अगर प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस। इसमें ध्यान देना है आपको, अगर दोनों प्लस है, जैसा भी दोनों प्लस है तो प्लस, एक प्लस एक माइनस है, पूरा फैक्टर क्या है? नेगेटिव। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है आपको ध्यान देने लायक, देखिए ये तो आप जान ही चुके। दूसरा पॉइंट इसी को हम बोल रहे थे। इसमें मैग्नीट्यूड फॉर्म में सेपरेशन का स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में सेपरेशन का क्या Q होता है नीचे में। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, इसमें आप कंफ्यूज होते हैं तो कंफ्यूज होइएगा क्या? ये वेक्टर लिखने, हम बोल रहे हैं इसको लिख नहीं रहे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या ये जो वेक्टर लिखाएगा तो ये क्या होगा? हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए, यहाँ BA वेक्टर कर दें या यहाँ AB कर दें, तो इसको कैसे ठीक करेंगे? तो देखिए BA वेक्टर हो या AB वेक्टर हो, कैसे ठीक होगा? देखिए एकदम ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर वेक्टर कौन सा रखा है? तो जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, आई रिपीट, जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है उसके पोजीशन को फाइनल पॉइंट लेंगे। जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है उसके पोजीशन को फाइनल पॉइंट, और जो चार्ज फोर्स लगा रहा है उसके पोजीशन को इनिशियल पॉइंट लेंगे। आई रिपीट, जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो फाइनल, उसका पोजीशन फाइनल पॉइंट होगा, और जो फोर्स लगा रहा है वो इनिशियल। जैसे इस पे B पे Q2 पे फोर्स लग रहा है यानी B फाइनल, और Q1 लगा रहा है यानी ये इनिशियल, तो वेक्टर क्या हो जाएगा? AB वेक्टर। और अगर इसके लिए देखें, दिस फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, यानी फर्स्ट पे फोर्स लग रहा है तो फर्स्ट फाइनल, और सेकंड लगा रहा है यानी B इनिशियल, यानी B से A। ओके, तो ये वेक्टर फॉर्म में फिर से बोल रहे हैं, ये तीन चीजों का, खासकर दो चीज का तो ध्यान रखिएगा। चार्ज को प्रॉपर साइन के साथ, वेक्टर में जिसपे फोर्स लग रहा है वो फाइनल पॉइंट, जो फोर्स लगा रहा है वो इनिशियल पॉइंट। नीचे में मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा? Q। मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा? Q, यानी सेपरेशन का Q होगा। क्लियर है? इसका आप एक फोटो ले लेते हैं, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट हम आपको भेज देंगे। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ का। ठीक है, तो इसको ध्यान से पहले आप समझ लीजिए, इसका पिक भी हम आप लोग को भेज देंगे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं न्यू टॉपिक पे। ठीक है, ये लाइक है, ये अनलाइक। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फोर्स वेक्टर है या स्केलर है? तो वेक्टर है। अब फोर्स वेक्टर है
तो इसका एडिशन कैसे होगा? वेक्टर एडिशन होगा, यानी हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन या जो भी हो वेक्टर फॉर्म से हम लोग ऐड करें, वेक्टर रूल से इसको ऐड किया जा सकता है, डायरेक्ट नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसमें इन डिटेल, ग्रेट डिटेल हम लोग देखेंगे इसको भी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, अब इसको हम लोग देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ, समझ जाइएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहले बात तो सुनिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहता है? तो ये कहता है कि कोई एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल, देखिए यहाँ पर एक और बात समझिए, जो टर्म बता रहे हैं उसको भी समझिएगा। जिस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है उसको टेस्ट चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज पार्टिकल। जिस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है उसको टेस्ट चार्ज पार्टिकल बोलते हैं, और जो चार्ज पार्टिकल उस पर फोर्स लगाता है उसको सोर्स चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। आई रिपीट, जिस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा होता है या लग रहा है, जिस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स ऑब्जर्व करना है, उस चार्ज पार्टिकल को क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज पार्टिकल। और जो चार्ज पार्टिकल उस पर फोर्स लगा रहा है वो क्या कहलाएगा? सोर्स चार्ज पार्टिकल। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर 3 चार्ज सोर्स चार्ज है, Q1, Q2 एंड Q3, 3 पॉइंट सोर्स चार्ज पार्टिकल। क्लियर है? सोर्स चार्ज पार्टिकल यानी ये लोग फोर्स लगाएगा किस पे? एक थर्ड पॉइंट टेस्ट चार्ज पार्टिकल, यानी ये स्मॉल q इज द टेस्ट चार्ज पार्टिकल। अब ये इस पे हम लोग को नेट फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स। देखिए क्या होगा, तो हम लोग जान रहे हैं कि अकेले सिर्फ ए अकेले रहता तो ये इसको अपना फोर्स लगाता, यानी फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। मगर है तो ये तीनों, तो तीनों इस पे, ये ऑल चार्ज पार्टिकल है, जो तीनों सोर्स चार्ज पार्टिकल है, इस पे फोर्स आएगा, ये फर्स्ट के द्वारा, ये थर्ड के द्वारा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स कहता है कि अगर टेस्ट किसी एक पॉइंट टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे, मेरी बात को आप लिख भी सकते हैं, ध्यान से सुन भी सकते हैं, जैसे भी अपना नोटबुक में आप समझ लेंगे। अगर किसी पॉइंट टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे, पॉइंट टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे एक से अधिक, मोर देन वन पॉइंट सोर्स चार्ज पार्टिकल के द्वारा फोर्स लग रहा हो, तो नेट और रिजल्टेंट फोर्स इस पे क्या होगा? ऑल फोर्स का वेक्टर सम। नेट और रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? बिकम्स इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू ईच सोर्स चार्ज पार्टिकल। क्लियर? अब हम इसको लैंग्वेज में फिर से बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द नेट और रिजल्टेंट फोर्स on a point source charge particle due to more than point source test charge particle due to more than one point source charge particle becomes equal to the vector sum of all force act on it. क्लियर है? अब देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी नेट फोर्स फर्स्ट पे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसको एक ब्लू प्रिंट के रूप में हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे पहले देखिए फर्स्ट के द्वारा फोर्स, तो के रखिए 1/4 दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बिना लोग वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, और ये वेक्टर ए पी वेक्टर हो जाएगा, पी फाइनल, ये इनिशियल ए फोर्स लगा रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है, और ए पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यू, ये फर्स्ट के द्वारा। इसी तरह सेकंड के द्वारा फोर्स क्या हो जाएगा? के Q2 BP वेक्टर, P से P की ओर, BP वेक्टर का मैग्नीट्यूड का Q। इसी तरह
थर्ड के कारण क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू थ्री सीपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। ठीक है, अगर और भी रहता तो इस तरह से हम लोग लिख लेते, और भी रहता तो इस तरह से हम लोग लिख लेते। अब देखिए ये प्रिंसिपल क्या करता है, पहले आप ये बताइए, वेक्टर फॉर्म आप लिख लेंगे, एक से अधिक, देखो आपको कुछ करना नहीं, वेक्टर फॉर्म लोग सीखे ना तो सेपरेटली सबका पहले निकाल, अगर तुमको और ज्यादा दिक्कत होता है पहले सेपरेटली सबका आप कर लो। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या कहता है, नेट और रिजल्टेंट फोर्स becomes equal to the vector sum of all force। यानी मान लेते हैं टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या है, ये नेट फोर्स इस पे जो लगेगा मतलब इन ए गिवन डायरेक्शन becomes equal to क्या, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, सभी फोर्स का वेक्टर सम। ये अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सभी फोर्स का वैल्यू रखेंगे, तो हम एक ब्लूप्रिंट दे रहे हैं ये। अब जितने भी तरीके का क्वेश्चन रहेगा आप इसी ब्लूप्रिंट पे रखिए, आपको सब सॉल्व होगा। देखिए के क्यू सभी में है, उसको हम सबसे कॉमन के यानी 1/4 पार्टीशन और टेस्ट चार्ज ये तो सभी में रहेगा, उसको कॉमन कर लिए। अब इसमें ये बचा, इसमें ये बचा, इसमें ये बचा, उसको लिखे एपी वेक्टर, एपी का मैग्नीट्यूड का क्यू, पीपी वेक्टर, पीपी के मैग्नीट्यूड का क्यू, सीपी वेक्टर, सीपी का मैग्नीट्यूड का क्यू, एंड सो और भी रहता। यहाँ तो हम 3 सोर्स 4 पार्टिकल 30 30 या 4 जो भी रहता, हम इस तरह से इसी फॉर्मेट पे आपको, अगर इतना आप जानते हैं तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप इतना ड्रॉ किए फिगर। ठीक है, अब देखिए ये दोनों पॉजिटिव था, मान लीजिए ये नेगेटिव रहता है, ये पॉजिटिव रहता है, तो ये फोर्स इधर ना लग करके इधर लगता, अट्रैक्ट करता ना। तो आप हर एक चीज ड्रॉ करना भी समझ जाइए कैसे ड्रॉ करना है, तो आपको थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करने में सावधानी रखना है कि भाई दोनों लाइक चार्ज है या अनलाइक है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ दिए। अब एक यहाँ पर तुम देखो, ध्यान समझना, यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा कि ये सब वेक्टर है, सभी में एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट सभी में हो, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम एक ब्लूप्रिंट यहाँ मात्र दे, सभी को सॉल्व करेंगे तो सभी का एक्स कंपोनेंट एक साथ लिख दिए, आई वाला कॉमन हो गया, सभी का जे वाला यानी वाई कंपोनेंट एक साथ कॉमन कर लिए। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, सभी का आई वाला एक साथ, सभी का जे यानी वाई कंपोनेंट और सभी का जेड कंपोनेंट एक साथ हम लोग कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, नेट और रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज पार्टिकल। नेट और रिजल्टेंट फॉर्मेट देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं ब्लूप्रिंट फॉर्मेट समझा रहा हूँ, किस फॉर्मेट से हम लोग कोई जोड़ी नहीं कि आपको सिर्फ एक चार्ज के द्वारा दूसरा पर फोर्स निकालेंगे, सिर्फ ये 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल नहीं रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, मोर देन 1 पॉइंट चार्ज पार्टिकल रहता है, तो आपको इस फॉर्मेट से ही चलना होगा। अब ये तो मेरा नेट और रिजल्टेंट फोर्स हो गया वेक्टर फॉर्म में, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो x वाला जो आया उसका स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर और z कंपोनेंट का स्क्वायर करके ओवर रूट ले लिया। देखिए ये मेरा क्या हुआ, नेट और रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on point test charge particle this due to Q1, Q2, Q3 ना and so
ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ये रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ, ये रिजल्टेंट फोर्स हुआ। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। हम इस पर एक दो एग्जांपल प्रॉब्लम भी देंगे और इसी में एक और आइडिया आपको ऐड कर दे रहे हैं। मान लो 2 चार्ज पार्टिकल, इफ देयर आर 2 चार्ज पार्टिकल्स, मान लीजिए एक Q1 है, एक Q2, दिस एंड दिस, स्मॉल q, R2 है, R1 है। तो हम लोग फर्स्ट के द्वारा जाने के Q1 बाय R1 का स्क्वायर, सेकेंड के द्वारा मैग्नीट्यूड जाना है Q2 बाय R2 का स्क्वायर। और थीटा क्या है सर? थीटा इज द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। थीटा क्या है? दोनों फोर्स के बीच का एंगल है, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है। एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। फिर से 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक तीसरे पॉइंट चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अगर हम लोग को निकालने के लिए है और ऐसा कंडीशन रहे कि दोनों का कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं हो, मैग्नीट्यूड फॉर्मेट, यानी दोनों चार्ज पार्टिकल का हम लोग को मैग्नीट्यूड पता हो, सेपरेशन पता हो, लाइक दिस, दोनों के जो ये फोर्स इधर लग रही है इधर, दोनों फोर्स के बीच का एंगल पता हो, तब हेयर हम लोग शॉर्टकट में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जा सकते हैं। हम बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट यानी रूट ओवर क्या होता था, रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a फर्स्ट सेकेंड इनटू कॉस थीटा। इस फॉर्मूला से आप जा सकते हैं, जो कि हम लोग इन द बिगिनिंग 11th में पढ़े थे वेक्टर, ठीक है। इसमें हम लोग देख चुके थे अगर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या हो जाएगा, थीटा अगर 0 डिग्री है तो सम हो जाएगा, थीटा अगर 180 है तो सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। पाई थीटा अगर 90 डिग्री है तो जैसा है वो तो आप खुद भी आप कर सकते हैं, आप 12th में हैं, इतना तो इम्प्रूव होना ही होगा। थीटा बराबर 90 डिग्री, तो इस फॉर्मेट से भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे खत्म हुआ हम लोग का क्या, वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म आपका फिनिश, आप फिर से देख लें, हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, इसका भी हम आपको पिक दे देंगे, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी एक पॉइंट टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे एक से अधिक सोर्स चार्ज पार्टिकल के द्वारा फोर्स लग रहा हो तो वो जो नेट और रिजल्टेंट फोर्स होगा उस पॉइंट टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे सभी इंडिविजुअल सोर्स चार्ज पार्टिकल का जो फोर्स है उसका वेक्टर सम, ठीक है। नेट और रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ पॉइंट टेस्ट चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मोर देन वन other point source charge particle becomes equal to the vector sum of these all forces, okay। तो हम सबको सेपरेट लिख लिए, फिर यहाँ पर देखिए ऐड करने का तरीका बताएं, दिस इज ब्लूप्रिंट फॉर्मेट। आप जान लीजिए फॉर्मेट या ब्लूप्रिंट के ये बहुत काम देने वाला है आपको। कैसा भी सिर्फ आपको वेक्टर ढंग से लिखने आना चाहिए और मैग्नीट्यूड निकालना, बाकी सब आप कैलकुलेशन है, सिंगल लाइन देन कैलकुलेशन ओनली। तो सभी फोर्स का वेक्टर सम होगा, सभी फोर्स में देखिए के और टेस्ट चार्ज तो सभी में होगा, वो पहले ही कॉमन कर लिए, बाकी सबको एज इट इज ए लाइन के अनुसार रखें। अगला लाइन इसके बाद जो आएगा वो उसमें सॉल्व करना होगा, सॉल्व किए, सॉल्व करके थर्ड लाइन में आप जानिए कि आई यानी एक्स कंपोनेंट एक साथ सबको की, वाई कंपोनेंट एक साथ, जे कंपोनेंट एक साथ, तो क्या हो जाएगा, नेट और रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। वेक्टर फॉर्मूला इसको कह सकते हैं रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट
ये रिजल्टेंट का y कंपोनेंट, ये रिजल्टेंट का z कंपोनेंट। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड हम लोग जान रहे हैं ये वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं एक और हम आइडिया दे दिए कि मतलब 2 पॉइंट सोर्स चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे फोर्स पूछ रहा है। तो अगर मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में हमको डिस्टेंस, ये सब सेपरेशन पता है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है, दोनों बीच का सेपरेशन पता है, तो हम वेक्टर फॉर्म से भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। हम लोग यहाँ पे टोटल फिनिश हो चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम लोग पहले कूलम्ब्स लॉ, उसके प्रॉपर्टीज वगैरह सब पढ़े फोर्स का, फिर पढ़े हम लोग क्या मैग्नीट्यूड फॉर्म, फिर वेक्टर फॉर्म, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स पढ़े। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ और न्यू आइडियाज देंगे चार्ज के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, फिर चार्ज के बारे में और कुछ आइडियाज देंगे। ठीक है, चलिए।